Watch full episodes on Jio Hotstar. ये देखो अखबार में क्या ऐड आया है, इनाम 10 करोड़। मेरा बेटा हमेशा उदास रहता है, जो भी इसे खुश कर देगा उसे 10 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। महाराजा चंदनपुर। 10 करोड़ का इनाम, वो भी एक बाच्ची को हंसाने के लिए। अरे घसीटाराम, जो काम जितना आसान दिखता है वो काम उतना ही कठिन होता है। मेरी बात मानो, तुम वहाँ मत जाओ। अरे अपनी सलाह अपने पास रखो, हम तो चला। ओए घसीटे रुक जा यार, मैं भी चलता हूँ। एक से भले दो। याद रखो, अगर राजकुमार को नहीं हंसा पाए तो तुम्हें पूरी उम्र भर बिना सैलरी के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। राजा जी, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, हमको इसका 20 साल का तजुर्बा है। तो चलो शुरू हो जाओ। एक बच्चा बगीचे में पेड़ पर चढ़ के अमरूद तोड़ रहा था, तो उसको बगीचे के रखवाले ने देख लिया। वो बोला, अमरूद चुराते हो, शर्म नहीं आती? मैं आप भी जाकर तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। बच्चा बोला, जाओ जाकर शिकायत कर दो पिताजी से। अरे वो भी मेरे साथ दूसरे पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ रहे हैं। ऐसा जोक सुनाया? क्या तुम्हें पता नहीं, राजकुमार को अमरूद पसंद नहीं है। रुकिए रुकिए राजा साहब, हम दूसरा सुनाते हैं। एक लड़का कुछ लिख रहा था, तो उसके दोस्त ने आकर पूछा, अरे क्या कर रहे हो यार? तो लड़का बोला, अपने छोटे भाई को चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो दोस्त ने कहा, लेकिन तुम्हें चिट्ठी लिखना आता कहाँ है? तो लड़का बोला, ओए मेरे छोटे भाई को भी पढ़ना आता कहाँ है यार? जानते नहीं, राजकुमार को पढ़ना लिखना भी पसंद नहीं है। रुकिए रुकिए राजा साहब, रुकिए, हम डांस करके दिखाता है, फिर तो राजकुमार जरूर हंसेंगे। अरे हमारा 20 साल का तजुर्बा है। इन दोनों को बंदी बना लो, और अब तुम दोनों जिंदगी भर हमारे यहाँ काम करोगे, और वो भी बिना सैलरी के। मोटू पतलू को जल्दी फोन करो यार, अब वही हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। बस 10 करोड़ हमें पीछे खड़े होने से नहीं, आगे खड़े होने से मिलेंगे, जब हम राजकुमार को हंसाएंगे। पहले हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और बाद में काम करेंगे। राजा साहब, आपकी जय हो। आपने हमारे 2 साथियों को बंदी बना लिया है, डॉक्टर झटका और घसीटाराम। उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दूं? उन्होंने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो राजकुमार को नहीं हंसा पाए। अब तुम राजकुमार को हंसाओ और अपने साथियों को यहाँ से छुड़ा ले जाओ, साथ में 10 करोड़ का इनाम भी पाओ, वरना अभी के अभी यहाँ से लौट जाओ। नहीं तो अगर फेल हो गए तो तुम भी जिंदगी भर यही काम करोगे, और वो भी बिना सैलरी के। मैं तुम्हारे बेटे को हंसाऊंगा, अभी के अभी। एक आदमी, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। ये आदमी तो पागल है, इसे पकड़ के जेल में बंद करो। सब करो,
का है या पत्थर का पुतला, मैं हंस के पागल हो गया और ये मुस्कुराया तक नहीं। ए प्रिंस, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, हंस दो वरना आया मोटू पतलू कुछ करो। राजा साहब, हम आपके बेटे को खुश कर देंगे। हम उसके लिए मैजिक शो करेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त तो याद है ना? हमें मंजूर है, हम अपने दोस्तों के लिए हर खतरा उठाने को तैयार हैं। अब जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। लेकिन बॉस कैसे? अरे अब मैं मोटू पतलू का खेल कर दूंगा फेल, और फिर मैं राजकुमार को हंसाऊंगा और 10 करोड़ पाऊंगा। पतलू, हमारा शो ऐसा होगा कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अरे लोगों से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है मोटू, बस राजकुमार को हंसी आ जानी चाहिए। जिंदगी भर ये गुलामी करेंगे, राजा के घर में पानी भरेंगे। लेकिन बॉस, हम उसे हंसाएंगे कैसे? अरे हंसाना नहीं है, उसे अपने साथ किडनैप करके ले जाएंगे और उसके पिताजी हमें 10 करोड़ देंगे और वो अपने पिताजी से मिलके खुश हो जाएगा। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, देखिए ऐसा शो जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आइए देखते हैं पहला शो, पहला कमाल। देखिए कैसे इस छोटे से डिब्बे से निकलता है सुंदर सा गुलदस्ता। तो अंतरू मंत्रू चर राइट खुश, ये फूलों का गुलदस्ता देख के हो जा तो खुश। सॉरी, इस बार मैं पक्का रसगुल्ला निकालूंगा, पक्का। देखिए दूसरा कमाल, अंतरू मंत्रू चर राइट खुश, प्रिंस मेरे रसगुल्ले खा के हो जाए खुश। अरे कोई रोको, ये मोटू चालू उधर दिखा रहा है और उल्लू मुझे बना रहा है। आ जाओ, बचाओ, इस मेढक को हटाओ। अब देखिए कमाल बेमिसाल, अंतरू मंत्रू चर राइट खुश, डिब्बे से खरगोश निकलकर प्रिंस को कर दे खुश। बस अब बहुत हो गया। अरे मुझे म्युनिसिपैलिटी का कचरे का डिब्बा समझा है क्या? सारा कूड़ा करकट मुझ पे ही फेंकोगे? नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। राजा साहब, अगर इस बच्चे की खुशी चाहते हो तो 10 करोड़ मेरे हवाले कर दो। अभी कोई मेरे बच्चे को बचाओ। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम कुछ करो। आइडिया मोटू, ये सोचो कि हम आइस रिंग में स्केटिंग कर रहे हैं।
इसको ले जाओ। आज से ये जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा। मोटू पतलू, आपने मेरे बच्चे को हंसाया और बचाया भी। मैं आपको 10 करोड़ का इनाम देता हूँ और आपके दोस्तों को आजाद करता हूँ। राजा जी, हमें 10 करोड़ नहीं चाहिए। आप बस हमारे दोस्तों को छोड़ दीजिए प्लीज। आप बहुत बहादुर और अच्छे इंसान हैं। बॉस, इस किताब में माइक्रोफोन क्यों छुपा रहे हो? हाँ? ये भविष्यवाणी की किताब है। इसे मोटू जब जब पढ़ेगा तो तुम्हें इस हेडफोन में सब कुछ सुनाई देगा और तुम उसकी भविष्यवाणी पूरी करोगे। और उसे लगेगा कि वो परम ज्ञानी साधु सन्यासी बन गया है। बस फिर मैं उसे देश भर की सेवा के लिए भेज दूंगा और मेरा पीछा हमेशा हमेशा के लिए उससे छूट जाएगा। बच्चा रुक जा। मैं तेरे मुखमंडल पर महान सन्यासी का तेज देख रहा हूँ। तेरा जन्म तो संसार के कल्याण के लिए हुआ है। हाँ बच्चा। क्या सच में महाराज? बच्चा, ये सत्य बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं महाराज, क्षमा महाराज। तो ये ले गुरु की चमत्कारी पुस्तक और जा लोगों का भला कर, उनका भविष्य बता। उसके सामने पुस्तक खोल के उस पन्ने पे जो लिखा हो वही उसे बता दे। वही उसकी भविष्यवाणी होगी। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो परीक्षा ले ले बच्चा। रुक जाओ बच्चा। ये साधु सन्यासी मोटू जी महाराज है और ये तुम्हारा भविष्य बताएंगे। मोटू जी महाराज, पुस्तक देख के सुनाओ, इसका भविष्य क्या है? आज और अभी इस आदमी के सिर पे नारियल गिरेगा। सत्य बाबा महाराज, आपकी बात सत्य हुई। अरे सच में ये चमत्कारी बुक है। तो जाओ मोटू जी महाराज, सबसे पहले फुरफुरी नगर के लोगों की सेवा करो और फिर समाज सेवा के लिए देश विदेश निकल जाओ। जाओ बच्चा, मेरा आशीर्वाद सदा के लिए तुम्हारे साथ है। जा। भाइयों, आज से मैं एक महान ज्योतिष हूँ, मोटू जी महाराज, और सबका भविष्य बताकर लोगों का कल्याण करूँगा। मोटू मेरे यार, मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई भी दवा नहीं पिलाई कि तुम अचानक से ज्योतिष बन गए। बुढ़ी बाबा, भविष्य बताने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। ये मोटू भविष्य कैसे बताएगा? ए मोटू, जरा मेरा भविष्य तो बताओ। बच्चा, तुम्हें आज धन की प्राप्ति होगी। क्या सच में? मोटू महाराज, कमाल हो गया। आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। ये देखो, मोटू महाराज की जय हो, मोटू महाराज की जय हो। आपने कहा धन मिलेगा और मिल गया। ये देखो, जय हो मोटू महाराज, जय हो। जीते रहो बच्चा, जीते रहो। मोटू महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा मोटू, चलो तुम मेरा भविष्य बताओ। आज तुम एक भयंकर एक्सीडेंट से बचोगे। अच्छा, तो मैं अभी घर होके आता हूँ।
सॉरी भाई, सॉरी। अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता, बच गए। मोटू का कहा सच हुआ? मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। उस भले आदमी ने मुझे बचा लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर कुछ ना कुछ घपला है। कैसा है मोटू महाराज, बच्चा तू तो छा गया। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, सब आपकी ही कृपा है। फुरफुरी नगर की बड़ी सेवा कर ली बच्चे, लेकिन तू तो सारे संसार के कल्याण करने के लिए आया है। जा, अब देश विदेश घूमकर सबकी सेवा कर। जा बच्चा, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल प्रातः काल ही निकल जाऊंगा सारे संसार का कल्याण करने के लिए। तो ये है इसका गुरु। लगता है इसी के चक्कर में मोटू ज्योतिष बन गया। मुझे इस साधु के पीछे लगना होगा। अरे पतलू, चल और देख इस बाबा का खेल क्या है। तो ये जॉन बाबा का खेल है। मुझे तो पहले से ही शक था। अब आएगा मजा। ओए पतलू, ये लो, एकदम वैसी ही किताब जैसे कि मोटू के पास है। अब आएगा मजा खेल का। अब जॉन बच्चू, तुम्हें सबक सिखाने का टाइम आ गया। मोटू जी महाराज, अभी पूरे फुरफुरी नगर का कल्याण कहाँ हुआ है? आज बचे हुए भक्तों का कल्याण कर दो और फिर रात को चले जाना। वैसे मैंने आपके खाने पीने का सारा इंतजाम कर दिया है और चाय वाले को समोसे का ऑर्डर भी दे दिया है। क्या समोसे? ओके पतलू मेरे दोस्त, तब तो मैं रात में ही जाऊंगा। मोटू बाबा, तुम्हारी भविष्यवाणी के बड़े चर्चे सुने हैं, लेकिन बाबा मेरा भी तो भविष्य बता दो कि मैं किसको पीटूंगा। बॉक्सर बच्चा, अगर तुम किसी छोटे कद के दाढ़ी मूंछों वाले ठिंगने से आदमी को पकड़ के पीट दोगे तो फिर तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, पर छोटे कद वाला यहाँ कौन सा आदमी है? मोटू बाबा, यहाँ तो ऐसा एक ही आदमी है, जॉन। उसका कद भी छोटा है, चलेगा क्या? हाँ, छोटे कद वाला जॉन भी तो छोटा कद का ही है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लगता है माइक्रोफोन खराब हो गया है। बॉक्सर भैया, वो देखो, जॉन पेड़ के पीछे है। ये तो बता दो कि क्यों मार रहे हो? बच्चा, अगर तुम किसी चोर को मारोगे तो तुम्हें ढेर सारा धन प्राप्त होगा। मोटू बाबा, जैसे कि जॉन। यस यस, किसी भी चोर को पकड़ के पीट दो। हेल्प, हेल्प! अरे कोई पुलिस बुलाओ! बॉस, बॉस, भागो! बॉस, भागो! अरे कोई तो बता दो, क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहे हो? मोटू
बाबा ने भविष्यवाणी की है कि तुम्हें पीटने से हमें धन प्राप्त होगा। किसी जॉन नाम के ठिगड़े से आदमी को मारोगे तो खजाना मिलेगा। रुक जा मोटू जी, रुक जा। अरे ये मेरी नहीं है, ये मेरी किताब नहीं है। यस यस जॉन, ये किताब मेरे गुरुदेव की है और तुम मेरे गुरुदेव नहीं हो। मैं ही हूँ मोटू, मैं ही हूँ। ये देखो, ये देखो, तुम्हारा वो गुरु मैं ही हूँ। वो किताब कहाँ है? कहाँ है वो किताब? अरे इस किताब ने तो मुझे बहुत पिटवाया। जॉन, तुम्हारी वो खपले वाली किताब ये रही। यही है ना तुम्हारी वो भविष्यवाणी वाली चमत्कारी पुस्तक? चिंगम सर बचाओ, मुझे जेल में डाल दो, पर इनसे बचाओ, इनसे बचाओ। चिंगम सर प्लीज। पतलू, आई एम वेरी सॉरी मेरे दोस्त। मैं जॉन की चाल में फंस गया था। अगर तुम न होते तो मैं तो गया था काम से। अरे मोटू, दोस्त होते किसके लिए हैं? इतनी जोर की प्यास लगी है, लेकिन तुम्हें यहाँ पानी कहाँ मिलेगा मोटू? अरे मोटू, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। वो रहा कुआं। अरे भाई, इसका पानी मत पियो, वरना तुम्हारी जुबान शैतानी हो जाएगी और जो भी बोलोगे वो बुरा हो जाएगा। मैं नहीं मानता। ऐसे भला कैसे हो जाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो। भाई, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूं? तुम्हें तो मैं जानता तक नहीं हूँ। मैंने इसका पानी जब से पिया है तब से मेरी जुबान शैतानी हो गई है। मैं जो कुछ कहता हूँ वही हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे सिर पर अंडा पड़े। अरे मार दिया! यहाँ तो सच में अंडा मेरे सिर पे गिरा, लेकिन कैसे गिरा? कहाँ से गिरा? यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। अब तो मैं कुछ बोलने से भी डरता हूँ। अगर मैं कहूँगा कि तुम्हारे ऊपर पत्थर पड़े तो पत्थर पड़ने लगेंगे। ओहो नहीं, ये तो सचमुच होता है। अब मेरी जुबान भी शैतानी जुबान हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? भाई, मेरी जुबान का कोई इलाज नहीं। जाओ जाओ, अब तुम कभी इधर मत आना। अगर मैं बोल दूंगा तोप का गोला। अरे चुप रहो, मत बोलो मत बोलो। अब तुम मुझे तोप के गोले से भी उड़वा दोगे क्या? मैं जाता हूँ। सज्जन सिंह, अगर हम ऐसे ही लोगों को डरा डरा के यहाँ से भगाते रहे तो हमारी नकली नोट बनाने की फैक्ट्री को कोई नहीं देख पाएगा और हमें पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी। सज्जन और दुर्जन की जोड़ी को वैसे भी कोई नहीं पकड़ सकता। अरे पतलू, गजब हो गया। अब मेरी जुबान शैतानी जुबान हो गई है। क्या तुम्हारी जुबान शैतानी हो गई? अरे दिन में कोई बुरा सपना देख के उठे हो क्या? नहीं पतलू, कोई सपना नहीं, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आते हुए रास्ते में मुझे जोर की प्यास लगी। अरे भाई, इसका पानी मत पियो, वरना तुम्हारी जुबान शैतानी हो जाएगी। मोटू मोटू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब अंधविश्वास है, बेकार की बातें हैं। नहीं नहीं पतलू, ऐसा होता है। वो झूठ नहीं बोला। अरे वो आदमी तो मुझे जानता भी नहीं। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये कुर्सी टूट जाएगी तो ये कुर्सी टूट जाएगी। देखा पतलू, मेरी जुबान शैतानी हो गई है। मैंने कहा और वो हो गया। अरे मोटू, ये तो पहले से ही टूटी हुई थी। अरे नहीं पतलू, ये मेरी शैतानी जुबान की वजह से टूटी है। पतलू, मुझसे दूर रहो, मेरी जुबान शैतानी हो गई है।
चिंगम सर, मोटू कहता है कि उसकी जुबान शैतानी हो गई है। वो जो भी बुरा बोलता है हो जाता है। वो अगर बोल दे कि तुम्हारे सिर पे नारियल गिरेगा तो नारियल गिर जाएगा। अया माँ, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। मैं इस केस को सॉल्व करके रहूंगा। चिंगम सर चलो, मोटू को बचाना है। वो बहुत दुखी है। जो हो रहा है वो इत्तेफाक से हो रहा है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसकी शैतानी जुबान की वजह से हो रहा है। इसे यहाँ से नहीं हटाया तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अब दूर जाकर इसे रिमोट से ब्लास्ट कर देंगे। नीचे का पत्थर टूट जाएगा और चट्टान लुढ़क जाएगी। हाँ, अब मैं दोस्तों से दूर रहूंगा ताकि मेरी शैतानी जुबान से उन्हें कोई नुकसान ना हो। अरे मोटू, ये जो भी हो रहा है वो तुम्हारी जुबान की वजह से नहीं हो रहा है। देखो, वो कुर्सी जो टूटी थी, अरे वो तो पहले से ही टूटी थी। मैंने गम से जोड़ी थी कि तुम आकर बैठ गए। अरे भाई मोटू, इसमें तुम्हारी जुबान का कोई लेना देना नहीं है। ए मोटू, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो अब भी तुम कुछ बोलो, देखता हूँ क्या बुरा होता है। ओके, ठीक है, ये बड़ी चट्टान नीचे लुढ़क जाए। इसकी जुबान सचमुच में शैतानी हो गई है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सर, पहले आप खुद को बचाओ सर। ये मोटू को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देख लिया ना मेरी जुबान कितनी शैतानी है। मोटू, समोसे कैसे लगे? अच्छे हैं ना? बोलो बोलो मोटू, कुछ तो बोलो। अरे कब तक मुंह बंद किए रहोगे? बोल दो। आइडिया। मोटू चलो, हम उस कुएं के पास चलते हैं। मैंने पानी पी लिया और अब मैं कहता हूँ कि ये पेड़ गिर जाए। देखो, नहीं गिरा ना। और अब मैं ये बोलता हूँ, बिजली गिर जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, चिंगम सर के सिर पे नारियल गिर जाए। पतलू, कैसी बात करते हो? अब मुझे यकीन हो गया कि शैतानी जुबान की बात बिल्कुल झूठी थी। ये सब इत्तेफाक से हो रहा था। लेकिन फिर उस आदमी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? शायद वो लोगों को कुएं से दूर रखना चाहता हो। इस कुएं में कुछ हो सकता है। चिंगम सर, देखिए, कोई कुएं में उतरता है। एक नहीं, कई लोग। वो देखो, दीवार पे जूते के निशान। हम नीचे जाके चेक करते हैं, आप ऊपर नजर रखो। मेरी जुबान शैतानी हो गई है और अब मैं खुद शैतान बनके तुम्हारी इस नकली नोटों की फैक्ट्री को बर्बाद कर दूंगा। सज्जन और दुर्जन की जोड़ी को कोई नहीं पकड़ सकता। साथियों, अटैक! अरे तुमने अभी मोटू और पतलू की जोड़ी देखी कहाँ है? अब देख लो, पतलू अटैक!
दर्द हुआ? बहुत हुआ। बस करो। मोटू पतलू की जोड़ी के आगे किसी की जोड़ी नहीं चल सकती। वी सरेंडर। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वाह मोटू पतलू, तुमने नकली नोट बनाने का कारखाना पकड़वा दिया। मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाऊंगा। मोटू, अब फिर कभी इस तरह के अंधविश्वास की बातों पर यकीन मत करना। नहीं दोस्त, कभी नहीं करूंगा। देख लिया। अरे पतलू, इतनी देर हो गई लेकिन हमारे दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आया। अरे अभी बोहनी तक नहीं हुई। अरे कस्टमर आएंगे कैसे? आजकल कोई आता नहीं है, बुलाना पड़ता है। सब्जी ले लो, आलू ले लो, हरी हरी गोभी ले लो। हाँ, ये लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा तरीका है। आवाज लगाओ, ग्राहक बुलाओ। आटा ले लो, आटा। शक्कर ले लो, शक्कर। दाल ले लो, चावल ले लो। अरे ये मोटू की आवाज है या ट्रेन का हॉर्न? अभी बताता हूँ। आलू ले लो, आलू। प्याज ले लो, प्याज। मसाला ले लो, साबुन ले लो। अरे मोटू, ये क्या किया? अब तो जो आसपास थे वो भी दूर चले गए। हाँ पतलू, ये आइडिया तो फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सबको फोन कर करके यहाँ बुलाएंगे। ओके? डॉक्टर झटका, आलू ले लो, आलू। आटा ले लो, आटा। दाल ले लो, दाल। ओए मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? है? अरे मैं सुन सकता हूँ यार। हाँ बड़े भैया, ध्यान से सुनो। नहीं यार, मैं तो कान से सुनूंगा, लेकिन दुकान में आके है, फोन पे नहीं। ओके, बाय बाय यार। आलू ले लो, प्याज ले लो। अयो मोटू, इतनी तेज तो खतरे की घंटी भी नहीं बजती जितना तेज तुम चिल्ला रहे हो। थोड़ा धीरे बोलो ना, धीरे। सॉरी, अब की बार धीरे बोलूंगा। बॉक्सर भैया, चावल, दाल, आलू, प्याज, नमक, चीनी ले लो। अरे इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? तेज बोलो। आलू ले लो, आलू। प्याज ले लो, प्याज। आटा ले लो, आटा। ओए, इतनी तेज तो मेरी बॉक्सिंग रिंग का रेफरी व्हिसल भी नहीं बजाता है। अरे लगता है तुझे आटे दाल का भाव याद दिलाना ही पड़ेगा। हाँ, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, और ले, ले, ले। फोन पे ही मारूंगा, और मारूंगा। ये मारा, ये खा। अरे बच के कहाँ जाएगा? ये चलो मोटू को उल्लू बनाते हैं। मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है।
क्या बॉस, क्या? आओ दिखाता हूँ। मोटू, मुझे 10 किलो गेहूं दे दो। अभी देता हूँ जॉन, अभी देता हूँ। रुको रुको, गेहूं के बदले 10 किलो चावल दे दो। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। छोड़ो, चावल को छोड़ो। तुम ऐसा करो, चावल के बदले मुझे 20 किलो शक्कर दे दो। ठीक है, शक्कर ही सही। लेकिन शक्कर के चक्कर में तो मैं आज तक नहीं पड़ा। तुम ऐसा करो कि मुझे शक्कर के बदले 30 किलो देसी घी दे दो। चलो कोई बात नहीं, ग्राहक की बात तो माननी ही पड़ती है। अरे जॉन द डॉन, पैसे तो देते जाओ। पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? किस बात के पैसे? अरे जो घी लिया है उसके पैसे। लेकिन घी तो मैंने शक्कर के बदले में लिया है। अरे तो ठीक है, शक्कर के ही पैसे दे दो। लेकिन शक्कर तो मैंने चावल के बदले में लिया है। तो ठीक है, चावल के ही पैसे दे दो। मगर चावल तो गेहूं के बदले लिया है, तो फिर गेहूं के ही पैसे दे दो। मगर गेहूं तो मैंने लिया ही नहीं, फिर किस बात के पैसे? अरे हाँ, गेहूं तो तुमने लिया ही नहीं, फिर किस बात के पैसे? चलो भैया, सॉरी, गलती हो गई। लेकिन वो जो देसी घी ले गया, उसके पैसे कौन देगा? अरे मोटू, दुकान के पहले ही दिन जॉन तुम्हें चूना लगा गया। Why fear when चिंगम is here? मैं उसको पकड़ लूंगा। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। अगर जॉन फिर यहाँ आया तो मुझे बताना। 20 किलो चावल, 30 किलो दाल, 5 किलो चीनी, 2 किलो नमक, 4 किलो मसाला, 5 लीटर तेल, सरसों, राई, काला नमक, जीरा। अरे बस भाई बस, बाकी का ऑर्डर तुम कल लिखवाना, मैं थक गया। ओके, तो फिर सामान भिजवा दो। अभी भेजता हूँ सर। हेरा पेरी, तुम पतलू के साथ जाओ, उसकी रक्षा करना। जॉन का कोई भरोसा नहीं, वो पतलू को रास्ते में भी लूट सकता है। आया माँ, हेरा पेरी जल्दी आओ, डाकू मुझे मार रहे हैं। नन्ही सी जान और इतना सारा सामान। लाओ लाओ, मैं थोड़ा वजन कम कर देता हूँ और तुम्हारा सामान तुमसे छीन लेता हूँ। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। एक डाकू ने मुझे लूट लिया। आया माँ, हेरा पेरी, वो देखो, तुमको बेवकूफ बना गया। उसने फोन पे कहा और तुम मान गए। अब की बार फोन पे कोई भी कुछ भी कहे तो मानना नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि वो मेरा फोन है तो भी डाकू की चाल में मत फंसना। हो सकता है वो मेरी आवाज बदल के तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ओके सर, कोई आपकी आवाज बना के भी बोलेगा ना तो हम उसके टर्रात में नहीं फंसेंगे। हे मैन, मैनेजर ऑर्डर दिया था, मेरा सामान अब तक पहुंचा क्यों नहीं? जल्दी भेजो, ओके? जी जी। चिंगम सर, अपना कस्टमर तोड़ नहीं सकते, माल तो भेजना ही होगा। ऐसा कीजिए कि इस बार आप मेरे साथ चलिए और हेरा फेरी को दुकान में पतलू के साथ छोड़ दीजिए, ताकि दुकान की रक्षा करे और कोई भी दुकान में आके पतलू को लूट ना सके।
मछली नहीं जो जाल में फंसा दिया। तुम ऐसे ही सामान लाते रहो और हम लूटते रहे। अरे ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, भला करे। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। देखा कैसे बेवकूफ बनाया ना मोटू पतलू को। अरे अब तो मेरे दिमाग का लोहा मानते हो ना। अगर नहीं खाया होगा तो मैं तुमको खिलाऊंगा लोहा चवन खराश, वो भी जेल में। The name is चिंगम। ही तोड़ दोगे क्या? अब बस भी करो। मान लो अपने दोस्त की बात मान लो। अब बस करो। ओके अभी बस करता हूँ। भगा दिया। मैं अब भी आया। अरे अब क्या करें? सामान तो मिल गया लेकिन दुकान टूट गई। अब इन सामानों को रखे कहाँ? आइडिया। चिंगम सर ने कहा था कि वो हर तरह से हमारी मदद करेंगे। मोटू पतलू। वाह पतलू, अपनी पंक्चर की दुकान तो खुल गई। सारा सामान भी सजा दिया। बस अब कोई पंक्चर बनाने वाला आ जाए। लो आ गया अपना पहला कस्टमर। ओहो चिंगम सर, वेलकम वेलकम। हमारी दुकान में आपका स्वागत है। वाह मोटू पतलू, क्या बात है, पंक्चर शॉप खोल ली। चलो फिर मेरी बाइक में हवा भर कर अपनी दुकान का शुभ मुहूर्त करो। आप मेरे पहले कस्टमर हैं। आइए आप में हवा भरता हूँ। मोटू क्या बोला? मेरे में नहीं, मेरे बाइक में हवा भरना है। अरे हाँ वही पतलू, जल्दी से पाइप लाओ। चिंगम सर की बाइक में हवा भरकर अपनी दुकान की मुहूर्त करते हैं। ये मोटो पाइप निकालो वरना बाइक का टायर ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ निकालो निकालो, जोर लगा के। आया, जोर लगा के। आया। मोटू पतलू क्या कर रहे हो? मेरी बाइक का टायर तो गया। मेरी बाइक को रॉकेट बना दिया। मोटू भाई तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन उनको उड़ाया? नहीं छोड़ूंगा। जान बनेगा जान। मोटू पतलू ने खोली है पंक्चर की दुकान। इन जोकरों को मैं कैसे करूं परेशान। वाह बॉस वाह, क्या कविता कह दी है ना नंबर 2? अरे कविता को छोड़ो, मोटू पतलू का पंक्चर करने की सोचो। वाह, मेरे शैतानी दिमाग में क्या तूफानी आइडिया आया है। चलो एक्शन का टाइम है।
पतलू चिंगम सर का मुहूर्त तो बड़ा शुभ रहा। पहले ही दिन गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लग गई। चिंगम सर, आप जहाँ भी हो, आपको सैल्यूट। पर चिंगम सर बिना पैसे दिए ही चले गए, ओपनिंग में ही उधारी। तुम लोग पंक्चर बनाने का दुकान खोल लिया, लेकिन पंक्चर बनाने का 20 साल का तजुर्बा तो हमको है। वाह वाह मोटू पतलू, मेरे यार, मेरे बढ़िया है यार, बढ़िया है। पहले ही दिन गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वाह, थैंक यू बड़ा भैया, थैंक यू। डॉक्टर झटका धंधा तो अच्छा चल रहा है और गाड़ियों की लंबी लाइन भी लगी है, लेकिन पंक्चर बनाने और हवा भरने में टाइम बहुत लग रहा है। ये तो नई कील है, नई कील है। किसी ने जानबूझकर सड़क में फेंकी है। ये देखो और इसे देखो, अरे सब एक जैसे ही कीले हैं। किसी एक आदमी ने ही फेंकी है। सड़क में कीले फेंकी है कि गाड़ियां पंक्चर हो और पंक्चर वाले का धंधा बढ़े। मोटू पतलू पंक्चर वाला है और ये सब उसी का घोटाला है। कहाँ है मोटू पतलू? जाओ जल्दी पकड़ो उन्हें। किधर है मोटू पतलू? मोटू पतलू मच क्या रखा है? मोटू पतलू यही थे। मोटू पतलू जल्दी भाग न जाए। बस हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लें। अरे देखते क्या हो, देखते क्या हो। मोटू पतलू अपना दुश्मन पुराना है। पीट पीट के आज इन्हें मजा चखाना है। पीटो। सबक सिखाओ। आया मजा? मैंने क्या किया है? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? तो मेरे यार, मेरे भाई, ये लो ऑटोमेटिक जैक। ये बड़ी से बड़ी कार को उठा देगा यार। हाँ, थैंक यू बड़ा भैया, थैंक यू। डॉक्टर झटका के सामान में कुछ ना कुछ पंगा जरूर रहता है। मोटू अब क्या करें? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया।
ये लो, इसे लगाकर पहिया खोलते हैं। अरे ये क्या कर दिया? मेरी कार को कहाँ टांग दिया? अगर ये गिरी तो मैं तुम दोनों का सर तोड़ दूंगा, समझे? अरे बड़े भैया जल्दी कुछ करो। तुम मेरे यार टेंशन मत लो, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ और तब तक तुम पंक्चर बनाओ यार। ओए मोटू, मार दिया। अरे तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे स्टेपनी मत खोलो, स्टेपनी मत खोलो, कार गिर जाएगी। एक मिनट भाई, आप टेंशन मत लो, मुझे अपना काम करने दो। अरे अरे कोई रोको उसे, कोई रोको उसे, पकड़ो। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, रोको। अरे मेरी दुकान तोड़ दी। अरे मैंने बर्बाद कर दिया। अरे ना छोड़ूंगा। अरे भाया पकड़ो उसे। स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। ये क्या हो रहा है? कौन किसके पीछे भाग रहा है? ये तो बताओ। स्टॉप! चिंगम सर स्टॉप! चिंगम सर स्टॉप! टैक्सी या ऑटो नहीं हूँ तो चढ़ बैठे हो। उतरो सब, उतरो। अरे अरे पीटने की इतनी जल्दी क्या है? चलो नीचे चलते हैं। अरे इसमें तो सोना छुपा था। इतना सोना? रुक जाओ, तुम्हें कानून की कसम, रुक जाओ। चिंगम सर, हमने इस सोने के स्मगलर को पकड़ लिया। वाह मोटू पतलू वाह, तुम लोगों ने अपनी जान पर खेल के सोने के स्मगलर सैंडी को पकड़ा। मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाऊंगा। वो कीले मैंने डाली थी जिससे पहिया ब्लास्ट हुआ। अरे इनाम मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, तो कार पंक्चर तुम्हारी बिछाई कीलों से हो रही थी? हाँ बिल्कुल, कीले मैंने बिछाई थी। चिंगम सर, इनाम मुझे दो। भाइयों, तो ये है इनाम का असली हकदार। तो इसे इनाम दे दिया जाए। हाँ, इसे इसकी मेहनत का इनाम जरूर मिलना चाहिए। आओ इसे मेहनत का इनाम देते हैं। पता चलेगा इसे। कैसा इनाम है? वो सोने की जगह पत्थर क्यों मार रहे हो? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बनेगा डॉन। अब मोटू पतलू को मुझसे बचाएगा कौन? मेरे हाथ लग गया है एक ऐसा अजूबा, उसे रास्ते से हटाने का मिल गया है तरीका। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है ना नंबर 2? कविता को छोड़ो, ये देखो। इस स्प्रे की महक ऐसी है कि जिस पे भी डाल दो, इसे सूंघती बड़ी बड़ी बैट्स आएंगी और उसे पकड़ के ले जाएंगी। बॉस हर बार आपका प्लान फेल हो जाता है और मोटू पतलू ही जीत
जीत जाता है। वो नहीं जीत पाएंगे। ये स्प्रे कभी भी फेल नहीं होता। इस बार वो मुझसे बच नहीं पाएंगे। बॉस इस स्प्रे को कैसे स्प्रे करना है? लाओ मैं इसे चेक करके देखता हूँ। अरे अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? मेरा ही स्प्रे मुझ पर ही डाल दिया। मेरे स्प्रे से इन्हें बुला लिया। अब ये मुझे ले जाएंगी, मुझे मार के खा जाएगी। बॉस भागो! बचाओ! अरे कोई इस बेचारे जॉन को बचाओ! ए भिखारी, भागो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ चलो चलो। सिर्फ एक मोटा सा डंडा मिलेगा। ये लो और चलो यहाँ से। हाँ मुझे भिखारी समझा? जॉन द डॉन को भिखारी समझा? ये लो, ये लो, ये तुम्हारा इनाम। मारो बॉस, मत मारो बॉस। तुम भिखारी जैसे कैसे हो गए बॉस? बड़ी दुख भरी कहानी है। तुम्हारे ही कारण मैं फंस गया था और बड़ी मुश्किल से उस बैट्स के पैरों से गिरा तो यहाँ से मीलों दूर घने जंगलों में गिरा। तुम लोगों ने तो मुझे मरवा दिया था। बाय बाय मोटू पतलू, बाय बाय। थैंक यू जॉन। वाह क्या परफ्यूम है। अरे मोटू ये क्या, इतने बैट्स कहाँ से आ गए? आए नहीं, बुलाए गए हैं। अब ये बड़े बड़े बैट्स तुम दोनों को बड़ी दूर ले जाएंगे, जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगे। मोटू भागो, ये जॉन की चाल है। अरे पतलू, ये बैट्स हमारे ही पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसा हम लोगों ने क्या किया है? अरे हम में जॉन का स्प्रे लगा हुआ है, जो जॉन ने हमारे ऊपर डाला था। ये वही सूंघती आ रही है, कहीं छुप जाओ। निकल गए पतलू। अब हम उल्टी दिशा में भागते हैं, चलो। अरे पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। अरे इस जॉन के बच्चे ने हमें बहुत दौड़ाया, उसे मजा चखा नहीं होगा। चलो डॉक्टर झटका के पास चलते हैं। बड़े भैया, उस जॉन ने हम पर ऐसा स्प्रे डाला है। चमगादड़ भागने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। जैसे ही चमगादड़ आएगा तुम उस पर शीशा चमका दो, वो तुरंत भाग जाएगा। अरे आ गया चमगादड़ आ गया। तुम शीशा चमकाओ, शीशा चमकाओ। अरे ये तो उल्टा हो गया, वो इधर ही आ रहे हैं। अरे इस घसीटा राम ने तो मरवा दिया, अब भागो। लगता है हमने गलत पढ़ लिया। शायद ये लिखा होगा किताब में कि चमगादड़ को शीशा नहीं दिखाना चाहिए। मैं पूरे फुरफुरी नगर में हर जगह ये स्प्रे डाल देता हूँ। पर बॉस, पूरे फुरफुरी नगर में स्प्रे डाल के क्या होगा? अरे अकल के अंधो, इसकी खुशबू से बैट्स हर जगह आ जाएंगे और लोग फुरफुरी नगर छोड़ के भाग जाएंगे। फिर हम बड़े आराम से पूरे फुरफुरी नगर को लूट के ले जाएंगे। आओ, बैट्स आ रही है, बैट्स आ रही है। तुम सब शहर छोड़ के भाग जाओ। अगर नहीं भागोगे तो तुम सब पर स्प्रे कर दूंगा और वो बैट्स तुम्हें खा जाएगी, जैसे मोटू पतलू को खा गई। भागो, भाग जाओ, वो आ रही है।
बचाओ, हमें बैट से बचाओ प्लीज। मेरे शहर में बैट्स कैसे आए? मैं अभी सब बैट्स को भगा के आता हूँ। अरे माँ, इतने बड़े बड़े बैट्स लाइफ में कभी नहीं देखा। बचाओ। चिंगम सरपंच! मालूम है बैट्स है, बड़े बड़े बैट्स है। चिंगम सरपंच! तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जैसे कि बैट बिल्कुल मेरे पीछे है। भागो! भाइयों, आज रात तुम सब अपना सारा कीमती सामान लेकर शहर छोड़ के यहाँ जंगल में आके छुप जाओगे, ओके? जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब पूरा शहर हमारा है, पूरा शहर हमारा है। सब कुछ लूट लो, एक भी चीज मत छोड़ना। ये कैसे हो गया? यहाँ एक भी कीमती सामान नहीं है, बैग में रुपए नहीं, ज्वेलरी शॉप में जेवर नहीं, घरों में सामान नहीं, फिर मैं क्या लूटूंगा? बॉस, अब आप फुरफुरी नगर पर राज कैसे करोगे? यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अरे ये तो सिर्फ 3 लोग हैं, इससे कितने दिनों तक पेट भरेगा? बाकी सब लोग कहाँ गए? लगता है कि इस छटंकी ने उन्हें डरा के भगा दिया है। ओके, तो फिर पहले इस छटंकी को खाते हैं। टेस्टी लगता है। यम्मी यम्मी। ये क्या हो रहा है? आप इंसानों की भाषा कैसे बोल सकते हो? हम सब भाषा बोलने वाले आदमखोर बैट हैं। चलो पहले नहा धो लो, हम गंदे इंसानों को नहीं खाते। सॉरी, गलती हो गई। फुरफुरी नगर वालों बचाओ। अरे कहाँ गए हो? वापस आ जाओ प्लीज। छोटा वाला को तुम खाओगे और वो मोटा वाला को हम खाएगा। अरे छोटे वाले को मैं चबा चबा के खाऊंगा। नहीं, चबा चबा के नहीं खाना। बचाओ, कोई तो बचाओ। हेल्प! ऊपर वाले बचाओ। फुरफुरी नगर वालों जल्दी आ जाओ। ये आपकी स्प्रे आइडिया का नतीजा है। हर बार मुंह खाते हो, फिर भी बाज नहीं आते हो। इसी स्प्रे ने बर्बाद किया, इसी स्प्रे ने बर्बाद किया। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अरे मुझ जैसे भोले भाले सीधे साधे चोर को तुम सब उल्लू बनाते हो। बाय बाय जॉन। चिंगम सर बचाओ।
Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.